अखिलेश ने कर ली थी पूरी तैयारी। भगवा किले पर हमला करने की थी बारी। मोदी योगी इससे पहले कि करते पलटवार, मायावती ने आकर कर दी सारी योजना बेकार। सारी प्लानिंग जबरदस्त थी। बीजेपी के किले पर निशाना साधा जा चुका था। होमवर्क भी पूरा था। चुन चुन कर सही जगह पर सही मोहरे बिठाए गए थे। सामने वाले की ताकत और कमजोरियों पर पूरी रिसर्च भी कर ली गई थी कि तभी बहन जी ने बीच में आकर ऐसी भाजी मारी कि सपाइयों को पहले अपना ही किला बचाने की कवायद में जुटना पड़ा। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और हमारी इस खास रिपोर्ट में आज बात लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चल रही यूपी की सियासी रसाकसी पर। अखिलेश का चक्रव्यूह। मैनपुरी उपचुनाव में मिली जीत से सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जोश इतना हाई हुआ कि उन्होंने 2024 के रण में सपा को ही मुख्य विपक्षी दल मानना शुरू कर दिया। रालोद मुखिया जयंत चौधरी को साथ लेकर जाटलैंड पर अपना गढ़ मजबूत किया और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के सहारे दलित जाटव वोटों पर दावा ठोक दिया। बीजेपी में सेंध लगाने के लिए वरुण गांधी पर भी दाना फेंका गया। बाकी बचे यादव और मुस्लिम वोट, उस पर तो सपा अपना हक समझती ही है। कॉन्फिडेंस का आलम ये कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बुलावे पर भी टिप्पू नहीं गए और रही बात बसपा की तो उसकी बात तक करना गवारा नहीं समझा गया। मगर यही वो भूल थी जो सपा और अखिलेश को भारी भी पड़ सकती है। मायावती ने खेला कर दिया। इधर अखिलेश बीजेपी के किले पर निशाना साधने में मशगूल थे और उधर मायावती ने सपाई खेमे पर ही हल्ला बोल दिया। वो मायावती जिन्हें अखिलेश यादव रेस में ही नहीं मान रहे थे। बहन जी ने रणनीति बनाई कि 2024 के रण में ज्यादा से ज्यादा सपा नेताओं को साइकिल से उतारकर हाथी की सवारी कराई जाए। सपा से नाराज नेताओं के लिए बसपा के दरवाजे खोल दिए गए। एक एक करके पार्टी के कई नेताओं को लाल रंग की जगह नीला रंग भाने लगा। रही सही कसर बसपा ने चलो गांव की ओर मुहिम चलाकर पूरी कर दी, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों के नाराज मतदाताओं को पार्टी से जोड़ना था, जबकि सपा का सारा ध्यान फिलहाल शहरी इलाकों पर ही लगा हुआ है। मायावती की इस चाल ने अखिलेश के साथ खेला कर दिया। उन्हें भाजपा पर हमले की अपनी योजना को होल्ड पर डालकर अपना किला बचाने की कोशिश में जुटना पड़ा। बीजेपी की पौबारा। सपा बसपा की इस जंग से एक बार फिर मुनाफा भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। अपनी सामाजिक समरसता की नीति के तहत भाजपा पहले ही दलित से अति दलित और पिछड़ा से अति पिछड़ा वोटों को अपने पाले में ले जाने में काफी हद तक कामयाब हो चुकी है। इस बीच सपा, कांग्रेस और बसपा के बीच की आपसी खींचतान ने गैर बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण के डर से भी भगवा खेमे को मुक्ति दिला दी है। जाहिर है, अगर यही समीकरण 2024 के चुनावों तक बने रहे तो बीजेपी की राह एक बार फिर काफी हद तक आसान हो जाएगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।